ये मानता है कि प्रकाशित वाक्य में जिस आखिरी कलीसिया की बात करी गई है, जो सच्चे चर्च की बात करी गई है, वो अच्छी कलीसिया की जो बात करी गई है, ये वही कलीसिया है। ये हो सकता है आप कभी फेसबुक पे हो और आपने एक बड़ा सा टैग लिखा देखा हो, फ्री बाइबल क्लासेस। इस प्रकार की चीजें ये लोग फेसबुक पे बहुत दौड़ाते हैं। द प्रॉमिस पास्टर, यानी कि वो पादरी जिसके बारे में वचन में वादा किया गया है जो आने वाला है। इनका दावा है कि इन्हें परमेश्वर से स्वयं नया कलाम मिलता है। आप सभी को जय मसीह की। आज का हमारा वीडियो एक अलग प्रकार का वीडियो है। ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि मुझे एक अजीब सा मैसेज आया है, और जब मैंने उस मैसेज के बारे में थोड़ा खोजने की कोशिश करी तो मुझे कुछ चिंताजनक बातें पता चली। और मैं चाहता हूं कि ये हर एक विश्वासी जन को ये बातें पता हो, भारतीय लोगों को ये बातें पता हो, हर विश्वासी इन चीजों से सावधान रहे। आपकी स्क्रीन पे एक मैसेज इस वक्त दिखाई दे रहा है। ये मैसेज मुझे इंस्टाग्राम पे आया है, और इसी से मिलते जुलते कई मैसेजेस मेरे कई दोस्तों के व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर या ईमेल पर, अलग अलग जगहों पे इस प्रकार के मैसेज दिखाई देते हैं। और मैसेज कुछ इस प्रकार के हैं कि कोई बहन या कोई पुरुष या इस प्रकार के कोई लोग सियोन मिशन सेंटर से एक मैसेज करते हैं, और वो मैसेज इस प्रकार का होता है कि हमने बाइबल की कुछ आयतों को गलत समझ रखा है। ये क्लेम करते हैं, दावा करते हैं कि हमें कुछ नया सिखाएंगे या हमें कुछ बेहतरीन सिखाएंगे जो हमें पता ही नहीं है। तो जब मैंने इनकी जांच पड़ताल की तो मुझे पता चला कि ये कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कल्ट है। और ये बहुत बड़ा कल्ट कोरिया से है, और अब ये बहुत ही तेजी से इन लोगों ने हिंदी में भी काम शुरू कर दिया है, और कई चर्च ग्रुप्स में, क्रिश्चियन ग्रुप्स में इनके ये मैसेज आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस कल्ट के बारे में, कल्ट एक पंथ है, यानी कि वो लोग जो कहते तो कुछ और हैं पर उनकी शिक्षा अलग होती है, और उस प्रकार की शिक्षाएं देते हैं। उसी प्रकार से इस कल्ट की आज हम बात करेंगे। इस कल्ट का नाम है शिनचियोंजी कल्ट। अगर आप कल्ट क्या होता है, हम कल्ट के बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं, हम इन चीजों के बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं, हमें सीखना क्यों है कल्ट के बारे में, या हमें इनके बारे में जानना क्यों है या सीखना क्यों है, या क्या इनके बारे में हम बातें क्यों कर रहे हैं, इस प्रकार के अगर आपके कोई सवाल है तो हमने पहले भी कुछ और कल्ट्स को एड्रेस किया हुआ है। मैं एक लिंक को इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर से उस लिंक को देख लीजिए, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसमें बेसिक सवाल जैसे कि हम कल्ट्स के बारे में क्यों जाने, ये सारी चीजों की गलत शिक्षाओं के बारे में ध्यान ही क्यों देना है, ये सारी बातें हैं। आप जरूर से एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसकी स्टार्टिंग में मैंने इन सारी चीजों को एड्रेस किया हुआ है। वो एक सेशन है जिसमें मैं यहोवा विटनेस की बात करता हूँ और भी कुछ कल्ट्स की बात करता हूँ। आप जाके उसे देख सकते हैं, और आपको कुछ बेसिक चीजें समझ में आ जाएंगी कि हमें कल्ट के बारे में जानना क्यों जरूरी है। तो ये जो शिनचियोंजी कल्ट है, इन लोगों से हम सबको बहुत प्रकार के मैसेज आ रहे हैं, कई विश्वासियों को बहुत प्रकार के मैसेज आ रहे हैं। हो सकता है आप में से भी कई लोगों के पास इनके मैसेज हो। मैं इनका इतिहास थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं। शिनचियोंजी को शिनचोंजी भी बोला जाता है, और इनको एससीजे चर्च भी बोलते हैं। और ये अपने आप को ईसाई कल्ट, कोई कल्ट तो नहीं बोलेगा अपने आप को, ये अपने आप को एक ईसाई संस्था कहते हैं, ये अपने आप को एक ईसाई चर्च कहते हैं। और इसकी शुरुआत, इसकी जो खोज हुई थी वो साउथ कोरिया में हुई थी। एक व्यक्ति है ली मैन ही, जिसने सन 1980 में इस संस्था की स्थापना करी, और 2020 तक उनकी खुद की वेबसाइट के अनुसार इनके करीब 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। ये वो वाले फॉलोअर्स नहीं है जो इंटरनेट पे क्लिक करके फॉलो करने लगते हैं, मतलब इनको अटेंड करने वाले, इनकी शिक्षा का पालन करने वाले 2 लाख से अधिक लोग हैं जो कोरिया में हैं, और दुनिया में हर दुनिया में जहां जहां ये फैल रहे हैं वहां पे नंबर और बढ़ता जा रहा है। ये जो शब्द है शिनचियोंजी, ये कोरियन भाषा के कुछ शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि न्यू हेवन, न्यू अर्थ। जिन शब्दों को हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, एक नई जमीन, एक नया आसमान जो परमेश्वर अपने दूसरे आगमन के समय इस जमीन पर ठहराएगा, उन शब्दों को लेकर यह बना हुआ है। और जो शिक्षा इस पंथ में करी जाती है, इस कल्ट में जो शिक्षाएं दी जाती हैं, उन शिक्षाओं को जो मसीही लोग हैं, जो वचन जानने वाले लोग हैं, वो इसलिए उनकी आलोचना करते हैं क्योंकि ये बहुत ही मिलावटी और बहुत ही
गैर बिबलीय बातें करते हैं, कई गैर वचन से बातें करते हैं, इस प्रकार के अनुवाद देते हैं, इस प्रकार से वचन को समझाते हैं जिसका बाइबल से कोई लेना देना ही नहीं है। ये अपने ही अर्थों को, ये अपनी ही चीजों को बाइबल में डालने की कोशिश करते हैं। ये साथ ही साथ में ये एक अजीब सा माहौल क्रिएट करते हैं अपने लोगों के बीच में, और ऐसी कई सामाजिक समस्याओं में और कई गैर कानूनी व्यवस्थाओं में ये लोग अपने हाथ डाल चुके हैं, और इनकी संस्था में कई गैर कानूनी चीजें होती रहती हैं, ये रिपोर्टेड है। ये जो शिंचियोंजी चर्च है, आखिर ये मानता क्या है? ये मानता है कि प्रकाशित वाक्य में जिस आखिरी कलीसिया की बात करी गई है, जो सच्चे चर्च की बात करी गई है, वो अच्छी कलीसिया की जो बात करी गई है, ये वही कलीसिया है। यानी अंत के समय पे जो एक बड़ी अच्छी कलीसिया परमेश्वर की स्थापित होगी, सच्ची कलीसिया जो से स्थापित होगी, जिसके बारे में भविष्यवाणी करी गई है, इनका कहना है कि ये वही है। प्रकाशित वाक्य में सीधा सीधा इन्हीं की बात हो रही, इनके जैसी नहीं, इन्हीं की बात हो रही है। इनके जो संस्थापक हैं मिस्टर ली मैन ही, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो अपने आप को द प्रॉमिस्ड पास्टर कहते हैं। द प्रॉमिस्ड पास्टर यानी कि वो पादरी जिसके बारे में वचन में वादा किया गया है जो आने वाला है। इनका दावा है कि इन्हें परमेश्वर से स्वयं नया कलाम मिलता है। इनका दावा है कि वचन को जिस प्रकार से ये समझाते हैं, सिर्फ वही सही है और केवल वही लोगों को समझना चाहिए, वरना किसी का उद्धार नहीं होगा। इनका यह भी दावा है कि जो अर्थ ये बताते हैं, जिस प्रकार के अर्थ ये बताते हैं, जिसमें ये खुद ही शामिल हैं, यानी कि उस अर्थ में यही सबसे बड़े निकल कर आते हैं, उसके अनुसार इन्हीं के पास पवित्र आत्मा का दर्शन है, क्योंकि ये स्वयं स्वर्ग गए थे और स्वयं इन्होंने स्वर्ग में ये सारी चीजें देखी थी। मैं आपको बता देना चाहता हूं, साउथ कोरिया में ये बहुत इनफेमस है। इनफेमस है मतलब बहुत बदनाम है। बदनाम क्यों है? क्योंकि जो सच्चे चर्चेस हैं साउथ कोरिया में, और साउथ कोरिया में मसीहों की बहुत बड़ी संख्या है, चर्चेस की बहुत बड़ी संख्या है, दुनिया के सबसे बड़े चर्चेस में से एक साउथ कोरिया में है। तो जो सचमुच जेन्युइन क्रिश्चियंस हैं, जो सचमुच जेन्युइन विश्वासी हैं, जिनका विश्वास सच्चा है, जो वचन को सचमुच जानते हैं, वो लोग लगातार इन शिक्षाओं को देते रहते हैं कि कैसे कोरिया के लोग इस झूठी शिक्षा से बचें, कैसे वो लोग जो विश्वास करते हैं या नहीं करते, वो इनकी शिक्षाओं में ना पड़ जाएं। क्यों? क्योंकि ये जो संस्थापक हैं, ये अपनी शिक्षा में इस प्रकार से दर्शाता है कि ये अमर है, ये मर ही नहीं सकता, एक इमॉर्टल आदमी है। साथ ही साथ में जो उद्धार का विश्वास है, यानी कि जिस उद्धार के विश्वास की बात बाइबल करती है, वो विश्वास हमें ली मैन ही पर ला के रखना है, ये इसका कहना है, ना कि यीशु मसीह पर। ये अब यीशु मसीह को भी पूरा कर देते हैं। ये अब वो आखिरी भविष्यवक्ता आ गए हैं, ये वो आखिरी पास्टर आ गए हैं, इन पर विश्वास लाकर इनका कहना है हमें उद्धार मिलेगा। ये इनकी शिक्षाएं हैं। और भी जो समस्या है इनके साथ वो ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पूरी बाइबल को एक बड़े दृष्टांत की तरह बताते हैं, यानी कि कोई घटना घटी नहीं थी। हम बाइबल को अलग अलग तरीके से समझते हैं। जब हम बाइबल का अनुवाद करते हैं तो हम उसकी घटनाओं को समझते हैं कि ये एक किताब है, ये गीत की किताब है, ये किताब है, ये शिक्षा की किताब है, ये किताब है, ये नियमों की किताब है, ये किताब है, ये सुसमाचार की किताबें हैं। ये जो कहते हैं कि ये पूरी बाइबल ही बहुत बड़ा दृष्टांत है, और ये जो दृष्टांत है, इसका सही अनुवाद करने की जो पवित्र आत्मा की सामर्थ है ना, वो केवल इन्हीं के पास है। और भी इनकी कई बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। जो शिंचियोंजी की जो मेंबर्स हैं, जो शिंचियोंजी की संस्था है, वो फ्री बाइबल क्लासेस के ऑफर्स देती है। वो लोगों को बुलाती है कि फ्री में आके उनसे पढ़िए। हो सकता है आप कभी फेसबुक पे हो और आपने एक बड़ा सा टैग लिखा देखा हो, फ्री बाइबल क्लासेस। इस प्रकार की चीजें ये लोग फेसबुक पे बहुत दौड़ाते हैं, बहुत रन करते हैं इस प्रकार की एड्स कि लोग आए, इनकी क्लासेस में जुड़े। और ये उस क्लासेस में क्या सिखाएंगे? उस क्लास में सिखाएंगे कि जो इनके संस्थापक हैं ली मैन ही, उनके क्या क्या अनुवाद हैं किस किस आयत को लेकर, खासतौर पर प्रकाशित वाक्य को लेकर इनके क्या क्या अनुवाद हैं। और जो अनुवाद इनके हैं केवल वही सच्चे हैं, और इस हद तक सच्चे हैं कि यदि आप कहीं से भी कुछ और बात लेकर आते हैं, कहीं से भी कुछ और, इनके जो अनुयायी हैं अगर वो कहीं से भी कुछ भी और बात लेकर आते हैं, कोई और सबूत लेके आते हैं, कोई और दलील लेके आते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं शायद ये हो सकता है, तो सीधा सीधा उनके उद्धार पे बात आ जाती है कि तुमने ली मैन ही के विश्वास को कैसे नहीं माना, तुमने कैसे नहीं समझा
कि इनकी जो बात है वो सच है। ये दूसरे सबूतों और गवाहों के इतने खिलाफ हैं कि ये उन लोगों के उद्धार पर सवाल उठा देते हैं। साथ ही साथ में इतना ये नहीं चाहते कि कोई भी इनके प्रति सवाल उठाए कि इनके जो बड़े फॉलोअर्स हैं, इनके जो बड़े मानने वाले हैं, उनको ये न्यूज तक देखना अलाउ नहीं करते। ये तक अलाउ नहीं करते कि ये न्यूज देखें या इंटरनेट चलाएं या कहीं और से कोई भी और किसी प्रकार का ज्ञान लेकर आए। केवल लीमैन ही जो बता रहे हैं वही सत्य है। और ये किसी भी कल्ट की पहचान होती है। हम जिस भी कल्ट को देखते हैं इतिहास में, जब भी हम कल्ट्स की स्टडी करते हैं, कल्ट्स ऑकल्ट्स की स्टडी करी जाती है, तो हम चीज देखते हैं कि वो ज्यादातर एक आदमी के आसपास सराउंड कर रहा होता है। वो सबको आइसोलेट करने की कोशिश करता है और एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देता है, एक वातावरण क्रिएट करता है कि जो कुछ यहां हो रहा है सब मेरे ही वजह से हो रहा है और मैं ही मुख्य धारा हूं, मेरी ही वजह से सब कुछ होना चाहिए। शिनचियोन जी की कुछ खतरनाक शिक्षाओं में से कुछ ये भी हैं। जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं उसके 7वें अध्याय और उसकी 4th आयत में जिस 1,54,000 लोगों का हम जिक्र पढ़ते हैं, इनका कहना है कि ये जो 1,54,000 मेंशन है उस प्रकाशित वाक्य उस अध्याय में, उस आयत में, जो वो 12 कबीलों की बात हो रही है, वो खुद शिनचियोन जी के ही संस्था के लोग हैं। यानी कि जो उनके कल्ट के अंदर जो लोग हैं, उनके कल्ट के अंदर जो लोग बस गए हैं, वही उन्हीं की बात हो रही है प्रकाशित वाक्य में। सीधा सीधा उनके आसपास नहीं, उन्हीं की बात हो रही है। इस हद तक इनकी शिक्षाएं गलत हैं कि ये त्रिएकता के सिद्धांत को नकार देते हैं। ये नहीं मानते कि परमेश्वर त्रिएक है, जिसका हमें बाइबल में सबूत मिलता है। यदि आपको भी त्रिएकता से लेकर कुछ सवाल हो, हमारे डिस्क्रिप्शन में त्रिएकता के ऊपर एक पूरा सेशन डला हुआ है, आप जरूर से उसे देखें कि आप त्रिएकता को बेहतर समझ सकें। साथ ही साथ में त्रिएकता के अलावा इनका यह भी कहना है कि जितने फरिश्तों की बात हम बाइबल में देखते हैं, ये जितने स्वर्गदूतों की बात हम बाइबल में देखते हैं, ये असल में इंसान है। और इस प्रकार की कई अजीब अजीब टीचिंग्स इनके यहां हमें मिल जाती है। अब जो समस्या की बात आती है, हम वापस उस मैसेज पे आते हैं जो मैसेज मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था। वो मैसेज था द जायन क्रिश्चियन मिशन सेंटर की तरफ से। ये जायन क्रिश्चियन मिशन सेंटर इनकी एक एजुकेशनल ब्रांच है। शिनचियोन जी चर्च क्योंकि इनफेमस है, उनका नाम इनफेमस है, तो ये एजुकेशन के द्वारा लोगों को इंडोक्ट्रिनेट करते हैं, यानी कि गलत शिक्षा फैलाने की कोशिश करते हैं। और ये फ्री एजुकेशन देते हैं जायन क्रिश्चियन मिशन सेंटर के द्वारा। और ये जो जायन मिशन सेंटर है, ये 3 प्रकार के जो लेवल्स हैं, ये 3 प्रकार की पढ़ाइयां देते हैं। 3 प्रकार के लेवल्स आपको क्लियर करने पड़ेंगे और फिर आप एक नई चीज सीख पाएंगे। मैं आपको बता दूं, अभी तक इनकी वेबसाइट के अनुसार अभी तक इनके पास 85,000 स्टूडेंट्स हैं। अब मुझे नहीं पता ये कितना सच है, पर अगर ये सच है तो ये बहुत ही भयानक बात है। 85,000 स्टूडेंट्स जो ऐसी फालतू और गलत शिक्षा लेते हैं। और जो इनकी शिक्षाएं हैं वो इस प्रकार से है कि जो सबसे शुरुआती शिक्षा है, जिसे ये लोग एंट्री लेवल कोर्स बोलते हैं, उसमें ये लोग बाइबल में बताए गए अलग अलग रहस्यों के बारे में बात करते हैं, परमेश्वर के राज्य के बारे में बात करते हैं। फिर जो परमेश्वर ने जो दृष्टांत दिए हैं, यीशु मसीह ने जो दृष्टांत दिए हैं, ये इस प्रकार से सिखाते हैं कि कैसे लीमैन ही के द्वारा जो बातें बताई गई हैं, जो उसका अनुवाद रखा गया है वही सत्य है। और जो उनको नहीं मानेगा, उस दृष्टांत को नहीं, उनके अनुवाद को अगर नहीं मानेगा, तो वो उद्धार खो देगा, वो उद्धार पा ही नहीं पाएगा, उसको परमेश्वर के राज्य में जगह ही नहीं मिलेगी। फिर आता है दूसरा कोर्स इस प्रकार से होता है कि उसमें ये पूरी बाइबल का एक ओवरव्यू देते हैं। दूसरा जो इनका कोर्स है, जो सेकंड लेवल का कोर्स है, उसमें पूरी बाइबल का एक ओवरव्यू देते हैं। ये सिखाते हैं कि कैसे पूरी बाइबल को पढ़ना है, पूरी बाइबल में से हमें उद्धार का सही अर्थ निकालना है। और वो उद्धार का सही अर्थ ले दे के इसी बात पर टिक जाता है कि कैसे लीमैन ही हम सबको उद्धार दिलाते हैं और उन्हीं के द्वारा हमें बाइबल से उद्धार मिलेगा, उन्हीं के द्वारा हमें सही अनुवाद मिलेगा और उद्धार मिलेगा। और जो तीसरा सबसे बड़ा कोर्स है इनका, जो तीसरा फाइनल कोर्स जिसे से ये बोलते हैं, वो सीधा आता है प्रकाशित वाक्य के बारे में। मुझे भी प्रकाशित वाक्य का ऑफर आया था इस मैसेज में, मेरे कई दोस्तों को भी आया था। उन्हें लग रहा होगा शायद मैं सीधा तीसरे ही कोर्स में ही एंटर करूं, उन्हें लग रहा होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन जो कोर्स है उनका वो प्रकाशित वाक्य का है, क्योंकि सबसे ज्यादा इनका जो फोकस है वो प्रकाशित वाक्य के ऊपर है। क्योंकि इनका कहना है
कि जितनी भी चीजें बाइबल में दी गई हैं, जितनी भी चीजें प्रकाशित वाक्य में दी गई हैं, वो सारी चीजें लीमैन ही और शिंचियोंजी चर्च के बारे में, और इन्हीं के चर्च के द्वारा पूरी होंगी। इस हद तक इनका कहना है कि प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय उसकी दूसरी आयत में जो लिखा हुआ है ईस्ट के बारे में जो जिक्र है, वो असल में कोरिया का जिक्र हो रहा है, और साथ ही साथ में जिन फरिश्तों का जिक्र हो रहा है, जो सबसे पहला फरिश्ता आने वाला है यीशु मसीह के आगमन पर, वो और कोई नहीं, खुद लीमैन ही है, और वो फरिश्ता आ चुका है, और इस शिक्षा को ये लोगों को दे रहे हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये लोग गलत शिक्षा दे रहे हैं, लोगों को अपीज करने के लिए, लोगों के और पास आने के लिए, लोगों को और सिखाने के लिए, समझाने के लिए ये लोग कई सोशल इवेंट्स करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं, कई समाज सेवा के कार्य करते हैं, साथ ही में ये बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराते हैं। जिस प्रकार से ये हम ओलंपिक्स के बारे में जानते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे होता है, स्पोर्ट्स का एक जो पूरा कंपटीशन होता है, ये लोग भी अपना एक छोटा सा ओलंपिक स्टाइल का एक पूरा इवेंट, एक पूरा फेस्टिवल टाइप का क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ अपनी गलत शिक्षाओं को ढांकने के लिए, किसी प्रकार से लोग जो हैं वो इनके कल्ट में शामिल हो सके, और धीरे 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 उनको ये शिक्षा दी जा सके, और उनका कल्ट बढ़ता चला जाए, और उनके लोग बढ़ते जाएं। सबसे जो समस्या की बात है, जो सबसे समस्या और जो दिक्कत की बात है, वो ये है कि अगर हम बात करें, और आप मेरा वो जो कल्ट्स वाला वीडियो वो भी देखेंगे, तो हम देखते हैं कि कोरिया से बहुत सारे कल्ट्स निकले, पर वो सारे कल्ट्स छोटे छोटे हैं, उनके छोटे छोटे गुट हैं। पर जो समस्या है, वो समस्या ये है कि ये जो शिंचियोंजी कल्ट है, ये बहुत ही बड़ा कल्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इनका खुद का क्लेम है 2 लाख से अधिक। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, बहुत ही बड़ी संख्या है, और बहुत ही ज्यादा लोगों के बारे में ये क्लेम करते हैं और लोगों को भटका रहे हैं। तो और जब ये मैसेज मुझे मिला, और कई दोस्तों ने भी शेयर किया, और मैंने लोगों से बात करी, तो कई लोगों को इस प्रकार की एड्स इंडिया में देखने को मिली, और ये कह रहे हैं कि ये गुजरात में इनका एक सेंटर है, और दिल्ली में इनका एक सेंटर है, और फिर मुझे पता चला कि मुंबई में भी इनका एक सेंटर है, और इस प्रकार से चीजें चल रही हैं, और ये लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो ये जरूरी है कि हम इनकी गलत शिक्षाओं से बचें। देखिए, कई कल्ट्स कई प्रकार की गलत शिक्षा देंगे। हम सही शिक्षा कैसे ले सकते हैं? जब हम स्वयं वचन को समझेंगे। आप अच्छे स्कॉलर्स को लीजिए, अच्छे स्कॉलर्स की कमेंट्रीज को लीजिए, अपने चर्च में एक्टिव रहिए, और अपनी कलीसिया में सीखिए। यदि शिक्षा की कमी है, आप अच्छी किताबें उठाइए और अपने वचन को समझने की पूरी कोशिश करिए, और सबसे पहले अपनी बाइबल पूरी पढ़िए और उसे समझने का प्रयास करना शुरू कीजिए। अगर आपको कभी इस प्रकार के मैसेजेस आए हैं, और आपको इस प्रकार के मैसेजेस देखने को मिले हैं, तो ये बात तय है कि आपके आसपास के लोगों को भी ये सब देखने को मिला होगा। तो मैं जरूर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो वीडियो हमने बनाया है, ये जो वीडियो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये इसलिए कर रहा हूं कि लोग इस प्रकार की झूठी शिक्षाओं से बचें। ये समय अंत का समय है, ये समय वो समय है जब मसीह लोगों को और इकट्ठा होकर सच्चे वचन की खोज करनी है। और जैसा कि वचन बताता है कि अंत के समय बहुत झूठे भविष्यवक्ता खड़े होते हैं, और वो लोगों को मसीह के सच्चे कलाम से भटकाते हैं। खुद स्वयं पौलुस बताता है कि यदि जो कलाम उसने हमें सुनाया, उसके अलावा यदि फरिश्ते भी आकर कोई और कलाम सुनाते हैं, तो वो श्रापित ठहरते हैं। उसी प्रकार से ये कई और कलाम सुनाने वाले दुष्ट लोग हैं, जो आते हैं और गलत भरमाने की कोशिश करते हैं, प्रेम से, लोभ से हमें संभालने की कोशिश करते हैं, लाने की कोशिश करते हैं, और लोग भटक भी जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, सही शिक्षा लें, सही चीजों की तरफ ध्यान दें, सही शिक्षा की तरफ जाएं। और यदि आप में से किसी के पास ऐसा कुछ है, इस वीडियो को कईयों के साथ शेयर करें। इस शिंचियोंजी कल्ट को इंडिया में फैलने से हमें रोकना है किसी भी हालत में, और एक और गलत शिक्षा हम नहीं चाहते कि हमारे देश में फैले। हमारे विश्वासी भाई, हमारे विश्वासी बहन इन सारी गलत शिक्षाओं से दूर रहें। यदि आपका इस कल्ट से रिलेटेड या कोई इसी और कल्ट से रिलेटेड किसी और प्रकार का सवाल हो, या आपको भी किसी ऐसे जन से मुलाकात हुई है जो आपको कुछ गलत सिखा रहा हो, या कुछ नया सिखा रहा हो, बाइबल से हटके सिखा रहा हो, तो आप उसके बारे में हमें बता सकते हैं। हमारा ईमेल स्क्रीन पर लिख के आ रहा है, आप उस पर हमें मेल कर सकते हैं, आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। यदि आपको इस प्रकार के मैसेजेस आए हैं, तो हम चाहेंगे कि आप नीचे कमेंट करके बताएं
कि आपको ये मैसेजेस आए हैं, ताकि उन मैसेजेस को पढ़ के लोग ये देख सके कि इस प्रकार के वो मैसेजेस दिखते हैं। अपने उन मैसेजेस को कॉपी पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए कि लोग समझ सकें इस प्रकार की ये मैसेजेस हैं और इन लोगों से हमें बच के रहना है, इन लोगों से हमें संभल के रहना है और ये सियोन मिशन सेंटर से हमें दूर रहना है। मैं आशा करता हूं आपको ये बात, ये वीडियो, ये चेतावनी अच्छी लगी होगी, ताकि हम परमेश्वर के राज में मजबूत रह सकें और गलत शिक्षाओं से ना भटकें। हमारी ओर से आप सभी को जय मसीह की।